साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों कल के सीरीज में हम लोग कुछ प्रश्नों को देखे थे, ठीक है। आज के इस सीरीज में हम लोग फिर से कुछ प्रश्नों को देखेंगे। साथियों हमारे इस चैनल पे तमाम प्रश्नों का श्रृंखला चल रहा है जो आपके एग्ज़ाम के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, सारे कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं। आपको यहाँ पे कंसेप्ट और अभ्यास दोनों मेरे द्वारा कोशिश की जा रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप मेरा साथ बनाए रखें। मैं आपको एग्ज़ाम उपयोगी ही कंटेंट दे रहा हूँ, आप विश्वास के साथ पढ़िए। ये आपके सिलेबस के हिसाब से है। तो चलिए साथियों क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए मैं शानदार कंटेंट लाने में उत्सुक रहता हूँ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग का, राग सारंग गाया जाता है। राग सारंग जो है मतलब कि यह कब गाया जाता है, ऋतु में पूछना है तो बसंत ऋतु में गाया जाता है, ठीक है। राग सारंग को राग वृंदावनी सारंग भी कहा जाता है। यह एक अत्यंत मधुर व लोकप्रिय राग है। राग सारंग बसंत ऋतु में गाया जाता है। इसके सांप्रकृतिक राग सुर मल्हार मेघ मल्हार है, ठीक है। थोड़ा सा व्याख्या भी हम लोग देख ले रहे हैं, जहाँ पे आवश्यकता होगा जरूर हम लोग व्याख्या को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, चूँकि अभ्यास के साथ कंसेप्ट भी बिल्डअप करना है। बाबुल मोरा नैहर छूटो जाओ बंदिश किस गायक द्वारा मतलब कि गाया गया है, ठीक है। बाबुल मोरा नैहर छूटो जाओ, बाबुल मोरा नैहर छूटा जाओ, वाजिद अली शाह। देखिए आपको ये थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा स्टोरी टाइप का है। बाबुल मोरा नैहर छूटे जाओ बंदिश लखनऊ या अवध के नवाब वाजिद अली शाह द्वारा गाया गया था। इनको ठुमरी संगीत विद्या का जन्मदाता कहा जाता है। ठुमरी के आविष्कारक इन्हीं को माना जाता है, ठीक है। जब अंग्रेज़ों ने अवध पर कब्जा कर लिया और नवाब वाजिद अली शाह को देश से निकालने का आदेश दिया था, तब उन्होंने यह गीत गाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। छपेली नृत्य कहाँ का लोकप्रिय है, तो ये कुमायूं का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तबला की बद्धी किस पशु के चमड़े से बनी होती है। दोस्तों बद्धी आपकी ऊँट से बनी रहती है, ठीक है। पूड़ी जो है बकरी की खाल से बनी रहती है, बकरी के चमड़े से, लेकिन जो बद्धी है ऊँट के खाल से मतलब कि सोर्स मिलता है, मतलब कि इसके तबला का जो सोर्स मिलता है उसमें बद्धी ऊँट के चमड़े से ही मिलता है। चित्राबीड़ा का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया। चित्राबीड़ा का सर्वप्रथम उल्लेख नारद ने संगीत मकरंद नामक ग्रंथ के रचनाकार नारद ने चित्राबीड़ा का उल्लेख किया है। इन्होंने संगीत के चौथे पाद में मृदंग के लक्षण, बीड़ा के लक्षण आदि का भी वर्णन समझाया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। कर्नाटक संगीत में मंच प्रदर्शन में पहले गाने की परंपरा क्या है। कर्नाटक संगीत में सबसे पहले जाति स्वरम गाने की परंपरा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दुर्गा प्रसाद के पिता कौन थे। दुर्गा प्रसाद के पिता गुदई महाराज, जिनको समता महाराज भी कहा जाता था। पंडित समता प्रसाद गुदई महाराज भारत के शास्त्रीय संगीतकार एवं तबला वादक थे। वे बनारस घराने के थे, ठीक है। इनके पुत्र का नाम दुर्गा प्रसाद था। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फटाफट। कुचिपुड़ी नृत्य शैली के गुरु कौन है। तो कुचिपुड़ी नृत्य के जो शैली के ये गुरु हैं वेम्पति चिन्न सत्यम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सादा रंग का असली नाम क्या था। सादा रंग का असली नाम नियामत का, ठीक है, और फिरोज खां आधा रंग को कहते थे। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कोमल गो को रामा माता ने क्या नाम दिया था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा अंतर्गा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आधुनिक 11 नंबर क्वेश्चन है ये। आधुनिक स्वर व्यवस्था के षड्ज की कितनी श्रुति है। देखिए कोई भी व्यवस्था हो, षड्ज की इसमें 4 ही श्रुतियाँ। फर्क यही है कि आधुनिक स्वर व्यवस्था में पहली श्रुति पे स्वर को स्थापित किया गया और प्राचीन और मध्य के हिसाब से अंतिम श्रुति पे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कर्नाटक खंड जाति में कितनी मात्राएं होती हैं। कर्नाटक खंड जाति में दोस्तों आपका इसमें खंड में 5 मात्राएं होती है, ठीक है। मिश्र में 7 और संकीर्ण में 9, चतस्त्र में 4, तिसत्र में 3। मोगूबाई कुडिकर का जन्म दिवस कब है। मोगूबाई कुडिकर का जन्म दिवस 15 जुलाई 1904 को है, ठीक है। इनको कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1974 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये महाराष्ट्र से थे। इनको कला के क्षेत्र में पद्म भूषण भी दिया जा चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मत कोकिला बीड़ा में कुल तार होते हैं। मत कोकिला बीड़ा 21 तारों वाला होता है। संगीत कला निधि के रचयिता कौन है। रामा माते हैं, ठीक है। यह दक्षिणात्य प्रति के मध्यकालीन आधारभूत ग्रंथों में से एक है। यह पुस्तक 400 वर्ष पुराना है लगभग, ठीक है। स्वर मंडल में कितने तार होते हैं। स्वर मंडल में आपके 21 तार होते हैं, ठीक है दोस्तों। झिझिया किस प्रदेश का लोक नृत्य है। झिझिया जो है
ये बिहार का लोक नृत्य, ये दशहरे के समय में इसको महिलाएं करती हैं, जिसका आयोजन दुर्गा पूजा के अवसर पर किया जाता है। पूर्णतः महिलाओं को इस लोक नृत्य में ग्राम की महिलाएं अपनी सखी सहेलियों के साथ एक घेरा बनाकर इसमें नृत्य करती हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, तबले में दिल्ली बाज का दूसरा नाम क्या है? दिल्ली बाज को ही किनार का बाज बोला जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्वतंत्र वादन में सबसे पहले क्या प्रस्तुत करते हैं? तो सबसे पहले उठान प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तबले के कितने प्राण होते हैं? तबले के 10 प्राण होते हैं। यदि 3 ताल की बंदी 7वीं मात्रा से है तो मुखड़ा कितनी मात्रा का होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 6ठी मात्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तबले के आविष्कारक कौन है? दोस्तों तबले के आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है और इन्होंने आपका क्या ये सितार का भी आविष्कार किया था, ठीक है। थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। 13वीं शताब्दी में भारतीय कवि और संगीतज्ञ उस्ताद अमीर खुसरो ने पखाउज के 2 टुकड़ों करके तबले का आविष्कार किया था। तबले के घरानों में दिल्ली घराना, लखनऊ घराना, फर्रुखाबाद घराना, बनारस घराना और पंजाब घराना मशहूर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तबले की पूड़ी में चमड़े की कितने परतें होती हैं? तबले की पूड़ी में चमड़े की 3 परत होती है, ठीक है। और जो पूड़ी होती है बकरी की चमड़े की होती है। सितार में बाज का तार किस स्वर से मिलाया जाता है? ये मंद्र मध्यम से मिलाया जाता है, ठीक है। और इसका हम लोग व्याख्या में कुछ मुझे विशेष नहीं दिख रहा। तबले में कितने गट्टे होते हैं? तबले में 8 गट्टे होते हैं। शिखर ताल में कितने विभाग होते हैं दोस्तों? ठीक है, तो शिखर ताल में हम लोग का 4 विभाग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हुआ। हाँ, अब इधर से, किस ताल में 16 मात्राएं होती हैं? जो ऑप्शन के हिसाब से इसमें जो दिख रहा है, ठीक है, ये पंजाबी 3 ताल में 16 मात्रा होती है। दोनों निषादों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राग में किया जाता है? तो मियाँ मल्हार में दोनों निषाद लगते हैं, शुद्ध और आपका कोमल। देसी संगीत के 4 वर्गीकरण कौन से होते हैं? देसी संगीत के 4 वर्गीकरण रागांग, भाषांग, क्रियांग, उपांग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लावड़ी में किस ताल का प्रयोग होता है? ठीक है, तो लावड़ी महाराष्ट्र राज्य की लोक नृत्य शैली है। तमाशा का अभिन्न अंग है। लावड़ी नृत्य में कहारवा ताल का प्रयोग होता है, ठीक है। किस घराने में नादीधीना बोल बजाया जाता है? तो ये अजराड़ा घराने का बोल है, ठीक है। सूत की क्रिया किस वाद्य पर होती है? देखिए सूत जो है तत्वाद का है, तो ये आपका इसमें सितार का ये हो जाएगा। सूत की क्रिया सितार वाद्य पर होती है। सितार, बीड़ा और ईरानी तंबूरा का मिश्रण है, जिसका आविष्कार अमीर खुसरो ने किया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कर्नाटक पद्धति में शुद्ध गंधार को क्या कहते हैं? ठीक है, तो कर्नाटक संगीत में 33 नंबर क्वेश्चन हो गया। हाँ, कर्नाटक संगीत में शुद्ध गंधार को अंतर गंधार कहते हैं। थोड़ा सा आगे